चौधरी परवेज इलाही काबीना समेत वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल। परवेज इलाही की असेंबली न तोड़ने की यकीन दहानी के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुकूमत बहाल करते हैं तो एतमाद का वोट लेंगे। अदालत का वज़ीर आला के वकील से इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही का असेंबली तहलील न करने का बयान हलफी जमा करवा दिया। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाए, इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सदर ममलिकत से दरखास्त। सोशल मीडिया बयान में कहा, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शव खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल होगा। पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। बिल्स की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हंगामा राय के दौरान गवर्नर पंजाब के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि गवर्नर ने वज़ीर आला और काबीना के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ किया। स्पीकर ने इजलास 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। इमरान खान का परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाली के बाद टेलीफोन। सीट एडजस्टमेंट समेत असेंबली तहलील पर भी मुशावरत। डी नोटिफाई की वजह से सीट एडजस्टमेंट पर हत्ती बैठक न हो सकी। मुलाकात में गुफ्तगू, दोनों इत्तेहादियों का जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में मशकूक गाड़ी की तलाशी के दौरान खुदकुश धमाका। हमला आवर ने खुदकुश जैकेट से खुद को उड़ा लिया। एक पुलिस एहलकार शहीद, 5 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। खुदकुश हमला आवर और टैक्सी ड्राइवर भी हलाक। जख्मी कांस्टेबल की मदयत में थाना CTD में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना चाहते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, पुलिस की फर्ज शनासी ने इस्लामाबाद को बड़े हादसे से बचा लिया। इस्लामाबाद खुदकश धमाके में शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। पुलिस जवानों और अफसरों की बड़ी तादाद की शिरकत। अदील का ताल्लुक पाकपतन से था। सोगवारान में 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद पुलिस के शहीद अदील हुसैन को तमग़े शुजाअत देने का ऐलान। कहा, शहीद की बेवा को इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती किया जाएगा। फौरी तौर पर मुकम्मल शोहदा पैकेज भी दिया जाएगा। शहीद की मुद्दत मुलाजमत की तकमील तक पूरी तनख्वाह भी अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद खुदकश धमाके की मजम्मत। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार के ख़ानदान से ताज़ियत, ज़ख्मियों से हमदर्दी का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़कर पायदार अमन यकीनी बनाएंगे। पाक फौज की तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर मरकूज है। आर्मी चीफ ने मीरान शाह, शिमाली वज़ीरिस्तान और तरबेला के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाजी इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए देर पाक अमन को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद भी हमरा।
कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन, सरदार मेहताब अब्बासी, शेख अंसर अजीज, रिटायर्ड कर्नल मुबशर जावेद, मायजा हमीद, दानियाल चौधरी और दीगर शामिल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के अहदेदार भी मौजूद थे। आर्टिकल 130 क्लॉज 7 में गवर्नर शैल, that is mandatory. It's not written in law. It is shall summon a session. उसका मतलब है गवर्नर साहब फ्रेश सेशन बुलाएंगे जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। गवर्नर अपने इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं। अब हम जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की गुफ्तगू, कहा 3 दिन से जो कह रहा था वो सच साबित हुआ। अब ये बताएं कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त निकला या गवर्नर साहब का। पहले इन्होंने अदम एतमाद भेजी, जब मैंने नुक्ता उठाया तो तहरीक वापस ले ली। जिन्होंने सिंध हाउस में मंडी लगाई थी वो अब लाहौर पहुंच चुके हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा हम आज भी अपनी अक्सरियत साबित करने की पोजीशन में हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि गवर्नर पंजाब मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब किया जाएगा। हम्माद अजहर बोले कि चीफ सेक्रेटरी ने कल हमारे सामने नोटिफिकेशन को गैर आईनी कहा। रात को उन पर दबाव डालकर नोटिफिकेशन जारी करवाया गया। सेनेट इजलास में भी पीटीआई अरकान का एहतजाज। चेयरमैन दाइस का घेराव कर लिया। शेरी रहमान की जानिब से तहरीक पेश करने के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। सेनेट ने इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। डिप्टी स्पीकर केपी असम्बली महमूद जान पर कातिलाना हमला। फायरिंग का वाक़या पेशावर के इलाके रेगी में पेश आया। हमले में डिप्टी स्पीकर महफूज, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। महमूद जान तकरीब में शिरकत के लिए रेगी पहुंचे थे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी कोर्स 2023 की ग्रेजुएशन तकरीब। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ग्रेजुएशन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सदर ने कोर्स मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद दी और असनाद तकसीम की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। बन्नू ऑपरेशन के जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की। जवानों की बहादुरी, जुर्रत और अज़्म को सराहा। यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीक़ैन को सुनकर दोबारा फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को करवाने का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। मरहूम आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियो वायरल करने से मुताल्लिक़ केस की समाअत। गिरफ्तार मुल्ज़िमा आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह को पेश किया गया। कराची की मकामी अदालत ने मुल्ज़िमा दानिया शाह की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलेमान शहबाज की 7 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आज़म के साहबजादे एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। अदालत का सलेमान को शामिल तफ्तीश होने और 5 लाख रुपए के जमानती वचन के जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के इज्तिमा, कॉर्नर मीटिंग और जल्द से जुलूस पर पाबंदी होगी। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलिकत ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मंसूर उस्मान आवान की बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। अशतर औसाफ अली का इस्तीफ़ा मंजूर। सदर ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 100 के तहत दी। DG रेंज सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर गौर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और क्रिसमस की तकरीबात की मुनासिबत से सिक्योरिटी का जायजा।
इमरान खान की साबिक अहलिया और सहाफ़ी रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली। मिर्ज़ा बिलाल बेग से रेहाम के निकाह की तकरीब अमेरिका में हुई। रेहाम ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। नजम सेठी ने रमीज राजा की बनाई तमाम क्रिकेट कमेटियां तोड़ दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी बरतरफ। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में फैसला। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कराची में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस। कीवी हेड कोच कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्तों के बावजूद पाकिस्तान की टीम को हल्का नहीं लेंगे। कीवी टीम 1990 के बाद कराची में टेस्ट क्रिकेट खेलेगी।